बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसको हम जो है वन बाय वन टॉपिक वाइज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। उसकी डेफिनेशन, अनग्रुप से क्वेश्चन और ग्रुप से क्वेश्चन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को फाइंड करने के तीन तरीके हैं। एक होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, दूसरा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और तीसरा होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से फाइंड करेंगे, अन ग्रुप से भी और ग्रुप से भी। उसके बाद मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से फाइंड करेंगे, अन ग्रुप से भी और ग्रुप से भी। और लास्ट में मीन डेविएशन फ्रॉम मोड से फाइंड करेंगे, अन ग्रुप से भी और ग्रुप से भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द मीन ऑफ absolute deviation from mean, median and mode is called mean deviation. It is denoted by m dot d and defined as m dot d from m is equal to sum x minus m over n। और जो m है ये मीन भी हो सकता है, ये मीडियन भी हो सकता है और ये मोड भी हो सकता है। तो अगर हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से फाइंड करना है तो यहाँ पे आएगा एक्स बार, अगर मीडियन से करना है तो यहाँ पे एक्स कैप, और अगर मोड से करना है तो एक्स हैट आएगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। ये है इसकी डेफिनेशन। द मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड इज कॉल्ड मीन डेविएशन। इट इज डिनोटेड बाय m डॉट d एंड डिफाइंड एज। ये एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव भी होंगी तो उनको भी हम एज अ पॉजिटिव यूज करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो मजीद आपको समझ आ जाएगी। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं अनग्रुप डेटे से, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से। हमारे पास फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, आल्सो फाइंड मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। यहां से हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से फाइंड करना है और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो इन वैल्यूज को मैंने नाम दे दिया x का। पहली वैल्यू है 7, 5, 10, 9 और लास्ट पे है 14। पहले हम फार्मूला लिखते हैं मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब चूंकि हम मीन से फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके सबस्क्रिप्ट में x बार आएगा और ये इक्वल होगा सम एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस x बार ओवर n। तो x बार आपको पता है किसके इक्वल होता है, सम x ओवर n के। सम x कहां से आएगा, इन सब वैल्यूज को ऐड कर लेंगे जो कि आ रहा है 45। तो सम x 45 है। वैल्यूज कितनी है जी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 9। लेकिन हमें क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार निकालेंगे जी।
कैसे आएगा, 7 माइनस 9 तो आंसर आएगा -2। 5 माइनस 9 तो आंसर आएगा -4। 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 9 0, 14 माइनस 9 तो ये आंसर आएगा 5। उसके बाद हम इनका ले लेंगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या करेगा जी, वो नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देगा। ये -2 है तो +2, ये -4 है तो +4, ये +1 है तो ये +1 रहेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव करती है, पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं करती। ये 0 और ये 5, यहां से हमें सम मिल जाएगा जी, ये आएगा 12। अब यहां पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, सम x माइनस एक्स बार, ये पड़ा हुआ है 12 और वैल्यू जो हमारे पास हैं 5। अब हम क्या करेंगे, 12 को 5 से डिवाइड कर देंगे। 12 डिवाइडेड बाय 5, ये आंसर आ रहा है जी 2.4। ये हमने फाइंड किया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब हमने फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो इसका फार्मूला होगा मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय, अब हमने मीन डेविएशन मीन से फाइंड किया है तो इसलिए डिवाइजर में मीन आएगा जी। तो मीन डेविएशन की अभी हमने फाइंड किया है 2.4, एक्स बार ये है 9। अब 2.4 को डिवाइड कर दे 9 से तो ये आंसर आ रहा है 0.266। तो ये हमने फाइंड किया कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। बड़ा आसान सा काम है, सबसे पहले मीन निकाला, उसके बाद क्या किया, एक्स में से मीन को माइनस कर दिया, उसके बाद उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, तो ये सारे फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। अब हम इसी का क्वेश्चन जो है वो ग्रुप डेटा से करते हैं। फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, आल्सो फाइंड मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। अब ये हमारे पास क्वेश्चन ये है, ये ग्रुप्स दिए हुए हैं और ये एफ दिया हुआ है। तो ये ग्रुप डेटा है, यहां से हमने मीन डेविएशन फाइंड करना है और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो पहले हम मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिखते हैं, m.d फ्रॉम मीन। क्योंकि मीन से फाइंड कर रहे हैं, यहां से x बार आएगा और ये इक्वल होगा सम f इंटू एक्स माइनस एक्स बार मोड ओवर सम f। हमें चाहिए जी x बार, तो पहले हम x बार निकालेंगे। x बार जो है ये इक्वल होगा, अब चूंकि ग्रुप डेटा है तो इसलिए ये होगा सम fx ओवर सम f। नीचे हमें f का सम चाहिए, ऊपर fx की मल्टीप्लिकेशन का सम चाहिए। तो f तो हमारे पास है, यहां से हमें f का सम भी मिल जाएगा। x नहीं है तो पहले हम x निकालेंगे। x कैसे निकालेंगे जी, 8 प्लस 12 इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 प्लस 12 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10। मतलब क्या है कि हम करेंगे 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 तो 10। दूसरा कैसे आएगा, 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर आएगा 14। इस x को हम क्लास मार्क भी कहते हैं और मिड पॉइंट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट आएगा 14। इसी तरह हम इस कॉलम को मुकम्मल कर लेंगे, 18, 22, 26 और लास्ट पे 30। अब f भी है और x भी है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सेवन को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, 5 को जब 14 से करेंगे तो भी 70, 54। उसके बाद जो है 9 को 22 से करेंगे 198, 2 को 26 से करेंगे 50, 6 को 30 से करेंगे 180। यहाँ से हमें सम मिलेगा जी fx का। इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर लें, 70 प्लस 70 54, 54 के बाद 198,
52 180। तो ये आंसर आ रहा है जी 624। यहां से एफ का सम मिलेगा 7 + 5 3 9 2 6। ये आंसर आ रहा है 32। तो यहां से हम एक्स बार निकालते हैं जी 624 डिवाइडेड बाय 32। 624 को जब डिवाइड किया 32 से तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 19.50। ये अभी हमने एक्स बार निकाला है जी, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार। अब मैं क्या करूंगा, साथ ही इसका मोड भी ले लूंगा, मॉडुलस भी ले लूंगा। वो क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देगा। पहली वैल्यू कैसे आएगी, एक्स क्या है 10 माइनस एक्स बार ये है 19.50। 10 माइनस 19.50, तो ये आंसर आ रहा है -9.50। चूंकि हमने मोड लिया है तो इसलिए ये नेगेटिव जो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा 14 माइनस 19.5, ये आ रहा है -5.5। चूंकि ये मॉडुलस लिया है हमने तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। नेक्स्ट 18 माइनस 19.5 माइनस 1.5, ये मॉडुलस क्या करेगा, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा। 22 माइनस 19.5 2.5। नेक्स्ट 26 माइनस 19.5 6.5, और लास्ट हमारे पास जो आएगा वो आएगा 10.5। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसके साथ f को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये अब कैसे आएगा जी, f की जो फर्स्ट वैल्यू है वो x माइनस एक्स बार की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 7 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 9.50 से। 7 मल्टीप्लाई बाय 9.50, तो ये आएगा 66.50। नेक्स्ट 5 जो है ये 5.5 से मल्टीप्लाई होगा 27.5। नेक्स्ट 3 जो है ये 1.5 से मल्टीप्लाई होगा 4.50। नेक्स्ट 9 जो है ये 2.5 से मल्टीप्लाई होगा 22.5। 2 जो है ये 6.5 से मल्टीप्लाई होगा 13। नेक्स्ट 6 जो है ये 10.5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 60। यहां से हमें अब सम मिल जाएगा। पहली वैल्यू है 66.50, 27.50, 4.50, 22.50, 13 और लास्ट पे 60। तो ये आ रहा है जी 197। अब हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। सम f मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स बार, वो ये पड़ा हुआ है 197, और f का जो सम है वो ये है 32। तो 197 को डिवाइड करेंगे जी 32 से, तो ये आंसर आएगा 6.16। ये हमने फाइंड किया है जी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, लेकिन हमने कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, मतलब एक्स बार।
तो मीन डेविएशन है 6.16 और एक्स बार जो है वो 19.50। 6.16 को डिवाइड करेंगे 19.50 से, ये आंसर आएगा 0.32। ये आ गया जी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। जी तो ये था हमारा टॉपिक मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। पहले हमने अनग्रुप से क्वेश्चन सोल्व किया, अब ग्रुप से अब हम जो है वो फाइंड करते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है हमारे पास फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, आल्सो फाइंड मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। अब हमने मीन डेविएशन मीडियन से फाइंड करना है। डेटा जो है ये हमारे पास अनग्रुप है, तो मीडियन का हम पहले मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए पहले हम डेटे को अरेंज करते हैं, तो अरेंज्ड डेटा, तो सबसे छोटी वैल्यूज जो है 8, उसके बाद 9, 10, 12, 15, 18 और लास्ट पे जो है वो 20 है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अच्छा जी, अब देखें इन वैल्यूज को मैंने x का नाम दे दिया। 8, 9, 10, 12, 15, 18 और लास्ट में जो वैल्यू है वो है 20। अब हम पहले लिखते हैं फार्मूला मीन डेविएशन का। अब हम चूंकि मीडियन से फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए यहां पे क्या आएगा मीडियन, और फार्मूला होगा सम मॉडुलस ऑफ x माइनस मीडियन ओवर n। तो x माइनस मीडियन, तो पहले हमें मीडियन निकालना पड़ेगा, तो मीडियन का फार्मूला हम लिख लेते हैं। ये इक्वल होता है जी n+1 ओवर टूथ वैल्यू। n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7+1 ओवर टूथ वैल्यू, 8 ओवर टूथ वैल्यू, तो ये आएगा 4th वैल्यू। तो 4th वैल्यू देखेंगे ग्रुप डेटे रेंज डेटे में क्या है 12। ये हमने फाइंड कर लिया मीडियन। हमें चाहिए x माइनस मीडियन। 8 मीडियन ये पड़ा हुआ है 12, तो -4। 9 माइनस 12 -3। 10 माइनस 12 -2। 12 माइनस 12 0, इस तरह हम कॉलम मुकम्मल करेंगे। 15 माइनस 12 3, 18 माइनस 12 6, 20 माइनस 12 8। लेकिन हमें चाहिए मॉडुलस वैल्यू x माइनस मीडियन, इनका हम मॉड ले लेंगे जी। ये जो नेगेटिव वैल्यू ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। 0 3 6 और लास्ट पे 8। यहां से अब हमें सम मिल जाएगा जी 4 3 4 + 3 + 2 + 3 + 6 + 8, तो ये आएगी 26। अब हम चलते हैं अपने फार्मूले की तरफ। सम मॉडुलस ऑफ x माइनस मीडियन, यहां से हमें सम मिला जो कि इक्वल है 26 के, तो ऊपर क्या आएगा जी 26। n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि 7 है, तो 26 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये आंसर आएगा 3.71। ये हमने फाइंड किया मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। उसके बाद हमने फाइंड करा था कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन।
तो ये इक्वल होगा जी मीन डेविएशन। अब चूंकि हमने मीडियन से फाइंड किया है तो इसलिए डिवाइजर में मीडियन आएगा, अगर मीन से फाइंड करेंगे तो डिवाइजर में मीन आएगा। तो मीन डेविएशन का आंसर है 3.71 और मीडियन जो है वो हमारे पास था 12। तो 3.71 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये आंसर आएगा जी 0.31। ये हमने फाइंड किया कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन, अनग्रुप डेटा से हमने फाइंड किया मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब जो है ग्रुप डेटा से इसका क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, आल्सो फाइंड मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। अब हमने मीन डेविएशन मीडियन से फाइंड करना और डेटा जो हमारे पास ग्रुप है, तो और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो पहले हम फार्मूला लिखते हैं मीन डेविएशन का। चूंकि मीडियन से फाइंड करना है, यहां पे आएगा सबस्क्रिप्ट में मीडियन और ये इक्वल है सम एफ एक्स मीडियन डिवाइडेड बाय सम एफ। तो पहले हमें मीडियन निकालना पड़ेगा। तो मीडियन का फार्मूला हम लिखते हैं जी L प्लस एच ओवर एफ N ओवर 2 माइनस सी। इसके लिए हमें L से मुराद लोअर क्लास बाउंड्री होता है ऑफ मॉडल क्लास, C से मुराद है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। दो चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी, एक क्लास बाउंड्री और दूसरी जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्लास बाउंड्री पहले उसमें दी हुई है, क्लास बाउंड्री निकालने की जरूरत नहीं है, CF हम निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकालते हैं जी, F की फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिख लेनी है, ये नीचे वाली इसमें ऐड कर देनी है। 10 में जब ये 7 ऐड करेंगे तो 17 में ये 4 ऐड कर दें 21 में 9 ऐड कर दें 30 में ये 6 ऐड कर दें 36 में ये 4 ऐड कर दें तो क्या आएगा 40, और यहां से जो F का सम है ये भी क्या होगा 40। उसके बाद मॉडल क्लास हम फाइंड करेंगे। मॉडल क्लास M डॉट C से मुराद है मॉडल क्लास। मीडियन के लिए मॉडल क्लास का फार्मूला होता है N ओवर 2। N जो है ये सम F के इक्वल होता है और सम F जो है ये 40 के इक्वल है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 20। अब 20 को हमें देखना है CF वाले कॉलम में, 10 में तो नहीं आएगा, 17 में भी नहीं आएगा, किस में लाई करेगा 20। अब ये जो क्लास है ये हमारी मॉडल क्लास है, यहां से हमने वैल्यूज अब लिखनी है। तो चूंकि हमारी मॉडल क्लास ये आ रही है तो इसी के सामने जो 9 है ये हमारे पास L है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल। तो L की जगह पे क्या लिखेंगे 9। इंटरवल कितने कितने का है, 6 में से 3 को माइनस करें तो भी 3, 9 में से 6 को माइनस करें तो भी 3, 12 में से 9 को माइनस करें तो भी, इंटरवल जो है वो हमारे पास 3 का आ रहा है। F मॉडल क्लास के सामने जो F है ये हमारी मॉडल क्लास है, इसी के सामने ये जो F की वैल्यू ये हमारे पास F होगा, तो ये है 4। n/2 ये अभी पड़ा हुआ है 20, और C होता है जो हमारी मॉडल क्लास है उससे ऊपर वाली CF की वैल्यू, ये मॉडल क्लास है इससे ऊपर जो है ये 17, ये हमारे पास C है। इसको हम करते हैं सोल्व। नाइन प्लस 3 ओवर 4, 20 में से 17 को माइनस करेंगे 3, तो 9 प्लस 9 ओवर 4। 9 को जब डिवाइड किया 4 से तो 2.25 प्लस कर दिया 9, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 11.25। ये हमने फाइंड किया मीडियन। अच्छा जी, हमें क्या चाहिए x माइनस एक्स मीडियन। तो हमारे पास यहाँ पे x भी नहीं है, पहले हमें x निकालना पड़ेगा। कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे,
6 + 3 9, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5। एक्स को क्लास मार्क भी कहते हैं, मिड पॉइंट भी। सेकंड वैल्यू कैसे आएगी, 9 + 6 15, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे 7.5। 12 + 9 21, 21 को 2 से डिवाइड करेंगे 10.5। इस तरह हमने ये कॉलम कंप्लीट करना है जी। 13.5, 16.5 और लास्ट पे 19 ये x भी आ गया। अब क्या करेंगे, x माइनस मीडियन, साथ ही इसका मॉडुलस भी ले लें। मॉडुलस क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देगा जी। पहली वैल्यू क्या है हमारे पास x की 4.5 और मीडियन की 11.25। चूंकि ये आंसर आएगा माइनस में तो करके देखते हैं। 4.5 माइनस 11.25 तो ये आंसर आ रहा है 6.75। चूंकि हमने साथ में मॉडुलस ले लिया है तो ये माइनस अब जो है ये हो जाएगा खत्म। नेक्स्ट कैसे आएगा जी, 7.5 माइनस 11.25 तो ये आ रहा है माइनस 3.75। ये माइनस खत्म हो जाएगा इस मोड की वजह से। नेक्स्ट 10.5 माइनस 11.25 तो ये आ रहा है माइनस 0.75, लेकिन ये इस मॉडुलस की वजह से माइनस खत्म। फिर 13.5 माइनस 11.25 2.25। फिर 16.5 माइनस 11.25 5.25। नेक्स्ट 8.25। अब क्या करेंगे जी, हम f को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस मीडियन से। f की जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 10 जो है ये 6.75 से मल्टीप्लाई होगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 6.75 तो ये आ रहा है 67.50। नेक्स्ट 7 जो है 3.75 से 26.25। नेक्स्ट 4 जो है 0.75 से ये आएगा 3। नेक्स्ट 9 2.25 से 20.25। नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई बाय 5.25 31.50। नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 8.25 ये आएगा 33। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। 67.50 26.25 3 20.25 31.50 और लास्ट पे 33 तो ये आ रहा है 181.50। चलते हैं जी फार्मूले की तरफ। अब हम इसकी जगह पे क्या आएगा, ये वाला सम 181.50। f का सम जो है वो है 40। 181.50 को जब डिवाइड किया 40 से तो ये आंसर आ गया 4.54। ये है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब हमने फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और इसका फार्मूला होगा मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय, अब चूंकि हम मीडियन से फाइंड कर रहे हैं तो डिवाइजर में मीडियन आएगा। मीन डेविएशन का आंसर ये है 4.54 और मीडियन ये पड़ा हुआ है 11.25।
इसको डिवाइड किया 11.25 से, ये आंसर आ गया जी हमारे पास 0.40 कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब हम जी मीन डेविएशन फ्रॉम मोड से फाइंड करेंगे, अनग्रुप डेटे से भी और ग्रुप डेटे से भी। हमारे पास फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, आल्सो फाइंड मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। इस क्वेश्चन में भी हमने मीन डेविएशन फाइंड करना है और अब मोड से फाइंड करना है। चूंकि डेटा हमारे पास अनग्रुप है तो इसलिए पहले हम लिखेंगे फार्मूला मीन डेविएशन का, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। अब हमने मोड से फाइंड करना है इसलिए सबस्क्रिप्ट में मोड आएगा, तो ये इक्वल होगा सम x माइनस मोड ओवर n। इन वैल्यूज को मैंने x का नाम दे दिया जी, 40, 30, 35, 50, 35 और लास्ट है 45। हमें चाहिए x माइनस एक्स मोड, तो मोड होता है जी अनग्रुप में मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू या द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो वो वैल्यू जो बार बार डेटे में आ रही हो वो हमारा मोड होता है। तो इसमें हमारे पास जो बार बार वैल्यू आ रही है, जो ज्यादा दफा आ रही है वो 35 है, तो इसलिए मोड क्या होगा 35। क्या करेंगे जी x माइनस मोड, x क्या है 40, मोड क्या है 35, तो आंसर आएगा -5, सॉरी +5। 30 माइनस 35 तो आंसर आएगा -5। 35 माइनस 35 0। 50 माइनस मोड, असल में हम क्या करें, हम x में से मोड माइनस करें, x हमारा जो है वो चेंज होगा और मोड हमारा फिक्स रहेगा। तो जब इस रो में आएंगे तो x हमारा 50 है और मोड क्या है 35, तो आंसर आएगा 15। 35 माइनस 35 0। 45 माइनस 35 10। अब इनका हम मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस क्या करेगा जी, नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देगा। ये प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। 0, 15, 0 और 10, इनको ऐड कर दें 10, 25 और 35। चलते हैं जी फार्मूले की तरफ। हम सम x माइनस मोड, उसका सम ये है 35। n से बड़ा नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6। 35 को 6 से कर दें जी डिवाइड, 35 डिवाइडेड बाय 6, 5.83। ये हमने फाइंड किया मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। उसके बाद था कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन। अब चूंकि हमने मीन डेविएशन मोड से फाइंड किया है तो डिवाइजर में मोड आएगा। मीन डेविएशन का आंसर ये है 5.83 और मोड जो है हमारे पास था 35। कर दें जी इसको डिवाइड, 0.17। ये हमने फाइंड किया जी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब ये हमने क्वेश्चन जो किया है मीन डेविएशन फ्रॉम मोड अनग्रुप से, अब हम इसी का क्वेश्चन जो है वो ग्रुप डेटा से करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, आल्सो फाइंड मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन।
अब चूंकि हमारे पास ग्रुप डेटा है तो अब हमने ग्रुप डेटा के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पहले फार्मूला लिखते हैं मीन डेविएशन का। चूंकि हमने इसको मोड से फाइंड करना है तो सबस्क्रिप्ट में मोड आएगा, सम एफ इनटू एक्स माइनस मोड डिवाइडेड बाय सम एफ। एक्स माइनस मोड, तो पहले हमें मोड निकालना पड़ेगा। तो मोड का फार्मूला लिखते हैं जी। मोड जो होता है ये होता है एल प्लस एम माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एज। तो L से मुराद है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो इसका मतलब पहले हमें क्लास बाउंड्री निकालनी पड़ेगी। अब क्लास बाउंड्री कैसे निकालेंगे, ये तो हमारे पास x दिया हुआ है। अगर तो ये क्लास लिमिट्स होती तो फिर तो बड़ा इजी था क्लास बाउंड्री निकालना, लेकिन तरीकाकार वही है। हम क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 15 में से 10 को माइनस किया तो ये आंसर आया 5। 5 को जब 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2.5। ये जो 2.5 आया है हम पहले इसमें से माइनस करेंगे 10 में से। 10 माइनस 2.5 तो ये आंसर आएगा 7.5। तो हमारी जो लोअर क्लास बाउंड्री आएगी वो आएगी 7.5। उसके बाद ये जो 2.5 है इसी को 10 में ऐड कर देंगे। 10 प्लस 2.5 तो ये आंसर आएगा 12.5। नेक्स्ट 2.5 को 15 में से माइनस करेंगे। 15 माइनस 2.5 तो ये आंसर आएगा 12.5। अब यही 2.5 15 में प्लस कर दें तो ये आंसर आएगा 17.5। इसी तरह हमें ये कॉलम कंप्लीट करने दी। पहले इसी में माइनस करेंगे तो 17.5, इसी में ऐड कर दें तो 22.5, इसमें माइनस करेंगे तो 22.5, इसी में ऐड कर देंगे तो 27.5। 30 में माइनस कर दें 27.5, 30 में ऐड कर दें 32.5। 35 में माइनस कर दें 32.5, इसी में ऐड कर दें 37.5। ये तो आगे की हमारी क्लास बाउंड्री। उसके बाद हमने फाइंड करनी है मॉडल क्लास। तो मोड में मॉडल क्लास जो है वो इक्वल होती है FM। FM होता है फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। वो हमारी क्या है जी 15। ये जो 15 आया है ये हमारी मॉडल क्लास है। अब हमें यहां से लिखना है जो कुछ भी लिखना है। इसी के जो सामने L, ये 17.5 है, ये हमारा L है, तो इसकी जगह पे आएगा 17.5। FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो है 15 माइनस F1 होता है उससे ऊपर वाली वैल्यू। ये मॉडल क्लास ये FM है, तो ये जो 7 है ये F1 है। 15 माइनस 7 प्लस FM वही है 15 और F2 जो होता है ये होता है उससे नीचे वाली वैल्यू, वो है 8। इंटरवल कितने कितने का है, 15 में से 10 को माइनस करें, 20 में से 15 को माइनस करें तो इंटरवल हमारे पास आ रहा है 5 का। अच्छा जी, ये आएगा 17.5। 15 में 7 को माइनस किया 8, 8 7 5। 17.5 8 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाय 5। 17.5 8 को क्या करेंगे जी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड कर देंगे 15 से, तो ये आंसर आएगा
2.67। अब इनको ऐड कर दें, 17.5 प्लस 2.67, तो ये आंसर आ रहा है 20.17। ये अभी हमने मोड फाइंड किया है जी। उसके बाद हमने क्या करना है कि x माइनस एक्स मोड, x माइनस मोड, साथ ही इसकी मॉडुलस वैल्यू भी ले ले। मॉडुलस वैल्यू क्या करेगी, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगी। तो पहला x क्या है हमारे पास, 10 माइनस 20.17, तो 10 माइनस 20.17, तो ये आंसर आ रहा है माइनस 10.7, माइनस 10.17। चूंकि हमने साथ ही इसका मॉडुलस ले लिया है इसलिए ये माइनस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट 15 माइनस 20.7, 15 माइनस 20.17, तो ये आंसर आएगा माइनस 5.17, लेकिन ये माइनस खत्म हो जाएगा। फिर 20 माइनस 20, तो ये आएगा 0.17। नेक्स्ट 25 माइनस 20.7, 25 माइनस 20.17, 4.83। नेक्स्ट 9.83, नेक्स्ट 14 पॉइंट, क्या करेंगे 35 माइनस 20.7, 35 माइनस 20.17, तो 14.83। अब हम इसको f से कर देंगे मल्टीप्लाई, x माइनस मोड, f की फर्स्ट वैल्यू 3 है, 3 को 10.17 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 10.17, तो ये आंसर आ रहा है 30.51। नेक्स्ट 7 को 5.17 से 36.119, 15 को 0.73 से 2.55, 8 को 4.83 से 38.64, नेक्स्ट 2 को 9.83 से 19.66, लास्ट में 5 को 14.83, 74.15। अब इन सब वैल्यूज को ऐड कर लें जी, 30.51, 36.19, 2.55, 38.64, 19.66, 74.15, तो ये आंसर आ रहा है जी हमारे पास 201.70। चलते हैं फार्मूले की तरफ। फार्मूले में क्या है, सम f इंटू एक्स माइनस एक्स मोड ओवर सम f, तो इसका सम ये पड़ा हुआ है 201.70, f का सम जो है वो हमें यहां से मिलेगा जी, 3 प्लस 7 प्लस 15, 8, 2 और 5, 40। तो इसको कर दिया 40 से डिवाइड 201.70 डिवाइडेड बाय 40, तो ये आंसर आ गया हमारे पास जी 5.04। ये हमने फाइंड किया मीन डेविएशन फ्रॉम मोड्स। अब हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, जो इक्वल है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय, अब हमने चूंकि मोड से फाइंड किया है तो डिवाइजर में मोड आएगा,
5.04 और मोर जो है वो ये है 20.17। करें जी इसको डिवाइड, ये आंसर आ रहा है 0.25। ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। जी तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सबसे पहले मीन डेविएशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया। मीन डेविएशन जो है वो मीन से फाइंड किया, अनग्रुप से भी और ग्रुप से भी। मीन डेविएशन मीडियन से फाइंड किया, अनग्रुप डेटा से भी और ग्रुप डेटा से। और लास्ट में हमने मीन डेविएशन मोड से फाइंड किया, अनग्रुप से भी और ग्रुप से भी। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।